ओके, किसी बच्चे ने वो किया, वो बिलोरी कांच होता है, लेंस, हैंड लेंस होता है, हम लोग बिलोरी कांच कहते थे उसको, उसको लेके कागज जलाते हैं। कैसे जल जाता है कागज? ठीक है, फोकस होके, राइट। क्या होता है उसमें, लेंस में सूरज की सारी किरणें एक साथ आके और नीचे एक पॉइंट पे फोकस करती ना, तो क्या होता है उसमें, आग लग जाती है। फोकस वो चीज है जो आग लगा दे। फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस हुए बिना आप आग नहीं लगा सकते। आग लगाने का वो मतलब नहीं है जला दिया कुछ। हमें इस दुनिया को हमारी सफलता की चमक से हम आग लगा देनी है। सारी दुनिया सिर्फ हमें ही देखे, हमारी सफलता की चमक इतनी ज्यादा हो, तब हम इस दुनिया को कुछ करके बता सकते हैं ना। हम हौसला रख करके कंसंट्रेशन के साथ अपने मकसद के पीछे हाथ पांव धो के पीछे पड़ जाएं जब, तो कोई नहीं रोक सकता हमें उस मकसद तक पहुंचने के लिए, है ना। फोकस होना बहुत जरूरी है। एक बार 10 मजदूर थे, उन्हें काम दिया गया कि 100 फीट के गड्ढे खोद देना। ठेकेदार ने बोला और ठेकेदार चला गया। क्या किया 10 ने? 10 गड्ढे खोद दिए 10-10 फीट के, हो गया 100 फीट का काम। ठीक है, उस ठेकेदार को क्या टारगेट मिला था? एक 100 फीट का गड्ढा खोद देना ताकि पानी निकल आए। पानी निकला नहीं। अब क्या कारण थे इसके पीछे? पहली बात, ठेकेदार ने जो डायरेक्शन दिए वो सही नहीं, राइट। हमारे मंजिल को अगर सही डायरेक्शन ना मिले तो हम मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा यही हाल हो जाएगा कि हम भटक के रह जाएंगे। दूसरी बात, उन मजदूरों ने क्या किया? आसान रास्ता चुना। सब जने अलग अलग 10-10 फीट का खोद देंगे, आसान रहेगा। एक ही जगह 100 फीट का खोदने में परेशानियां ज्यादा आती। फिर क्या हुआ? सबकी मेहनत बट गई, तो हमको पानी नहीं मिल पाया, यानी फल नहीं मिल पाया। फल कब मिलेगा? जब पहली बात हमारा डायरेक्शन सही होगा, और डायरेक्शन से पहले भी हमारा गोल डिसाइडेड होगा। ठीक है ना, गोल डिसाइड होगा, डायरेक्शन सही होगा, और मेहनत एक साथ सारे पॉइंटों से एक साथ करनी पड़ेगी हमको। उसके लिए क्या क्या करना पड़ सकता है, सब करेंगे। पहली बात, आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं। आजकल कोचिंग ज्वाइन किए बिना सेल्फ स्टडी से हम कुछ हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि ज्ञान इतना विस्तृत हो गया है कि हमको एक गाइड, एक टीचर चाहिए ही चाहिए। तो कोचिंग हमने ज्वाइन कर ली। दूसरी बात, हमारे पास नोट्स होने चाहिए। आप कोचिंग आए, ध्यान कहीं और रख करके घर चले गए, सिर्फ कोचिंग आने से आपने मंजिल पा ली, नॉट पॉसिबल। आप यहाँ आएंगे, सर की बातें ध्यान से सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे अपने, ठीक है, दूसरा मकसद पूरा। तीसरा मकसद क्या है? उन नोट्स को पढ़ना भी तो पड़ेगा। हमने नोट्स बनानी है, हमारे पास रख ली। तेरे पास वो किताब है? हाँ है। उन सर के नोट्स हैं? हाँ है। फिर तेरे टेस्ट में नंबर कम क्यों आए तेरे? कौन पढ़ता है घर जाके? फालतू में पढ़ तो लिया क्लास में, बहुत है। क्या ऐसा करने से मकसद पे पहुंचेंगे? जब मकसद भूत की तरह दिमाग पे सवार हो जाएगा ना, तब हम उस मकसद तक पहुंच पाएंगे। भूत क्या होता है? सब दूर वही वही दिख रहा है, और उसका डर इतना समाया हुआ है कि नींद भी नहीं आ रही है, खाना पीना भी छूट गया। ऐसे भूत की तरह से जब आपका गोल आपके दिमाग पे हावी हो जाएगा, उठते बैठते सोते जागते वही दिख रहा है, और उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ सकता है, वो सब हम करने के पीछे पड़ गए। हमें जुनून की तरह से सवार हो गया, पागलपन की तरह से सवार हो गया कि जब देखो तब वही। कोई बोले भी आपसे कि अरे यार क्यों इसके पीछे पड़ा है, तो इससे अच्छा ये काम कर ले, तो बोलेंगे नहीं नहीं ये नहीं, हमको अपनी मंजिल पे ही पहुंचना है। सपोज आपने पुलिस की नौकरी चूज की है, तो मुझे यहीं पहुंचना है। क्यों? मुझे रुतबा मिलेगा, मैं उस रुतबे से मैं समाज के जो नेगेटिव लोग हैं उनको पनिश कर पाऊंगा, जो अच्छे लोग हैं मैं उनको कुछ करके दे पाऊंगा, और साथ में मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो मुझे सुकून होगा। जब दुनिया से मैं जाऊंगा तो मुझे सुकून मिलेगा। एक बार एक इंसान ने क्या किया, सवेरे उठ के पेपर पढ़ा। उस पेपर में क्या लिखा था? मौत बेचने वाला मर गया, मौत बेचने वाला मर गया। ठीक है, ये क्या था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? हाँ, तो जब उन्होंने सुबह ये देखा पेपर में, वो गलती से छप गया, दूसरे पर्सन भी थे सेम नाम के, तो उन्होंने जब उसे देखा पेपर को, तो उन्हें लगा मैं मर जाऊंगा दुनिया में, तो
तो मुझे इस नाम से याद रखेंगे कि मौत बेचने वाला मर गया। फिर उन्होंने क्या किया, डायनामाइट का पॉजिटिव यूज क्या हो सकता है वो ढूंढा कि नहीं, ये दुनिया मुझे कुछ अच्छा करके जाने वाले इंसान के नाम से याद रखेगी। फिर उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला और वो दुनिया पर इतना बड़ा एहसान करके गए कि आज जो आर्मी वाले, नेवी वाले हैं, उस डायनामाइट के बिना कुछ नहीं कर सकते, वरना हमारे देश की रक्षा कैसे हो पाती। और भी टारगेट अपने होते कि पत्थर फोड़ने के लिए भी यूज़ करते हैं, कुछ गिर रहे मकानों को गिराने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारे कामों में उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो हमें इस दुनिया से जाने पे दुनिया क्या बोल के याद रखेगी, उस मकसद को हमें पूरा करना है। अब आप कहोगे छोटा सा बात है, हम क्या दुनिया को हमको याद रखेगी इस बात के लिए। कम से कम आपकी दुनिया क्या है, जो आपको जानने वाले लोग हैं, हमें उनमें इज्जत कमानी है। खुद की निगाहों में इज्जत कमानी है तो दूसरों की निगाहों में हम इज्जत कमा सकें।